मेरा नाम शुभम कौरव है और मेरा गांव कंचनपुर ज़िला भिंड में आता है, जबकि मैं ग्वालियर का भी निवासी हूँ और मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी हवलदार हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT BHU वाराणसी से की है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था जिसमें मेरे को सफलता प्राप्त हुई है। जब रिज़ल्ट आया था, जब PDF अपलोड हुई थी, तब मैं मंदिर के बाहर ही बैठा हुआ था। मैं जस्ट भगवान से प्रे कर रहा था कि थोड़ा अच्छा रहे, रिज़ल्ट नाम PDF में आ जाए। और मैं जब मंदिर से बाहर निकला ही था तभी रिज़ल्ट आ गया था और PDF पे सबसे पहले मैंने ही खोल के देखा अपना रिज़ल्ट। और जैसे ही मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में मेरी रैंक ऐसी आ गई है। तो जैसे ही कॉल आने शुरू हुए तो मेरे 2-3 दोस्तों से पहले मैंने कंफर्म किया कि मेरा ही हुआ है ना, या मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद जब थोड़ा सिंक इन हुआ कि हाँ रिज़ल्ट सही आया, तो सबसे पहले मैंने माँ बाप से बात की, पिताजी को कॉल लगाया और सबकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत खुश थे और धीरे धीरे कॉल का सिलसिला चलता रहा और सबको बहुत खुश देखा मैंने उसमें। कुछ बातें जैसे जो मन में मेरे चलती रहती थी कि बहुत टाइम हो गया है, 4 अटेम्प्ट हो गए हैं और कैसे हम सुधार सकते हैं इस रिज़ल्ट को। मतलब हर बार मेरा मेंस रुकता था, तो मन में यही चलता था कि आगे क्या कर सकता हूँ। हमेशा मेरा सामने एक टारगेट रहता था कि मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है उधर। तो मैंने कभी मन को उदास नहीं होने दिया, हमेशा एक टारगेट अपने सामने रखा था कि किस चीज़ के लिए और मुझे काम करना है और मैं उसी पे पूरा फोकस रखता था। अब मुझे वो याद आता है कि मैंने जितनी मेहनत की थी, जो रात में मैं यहाँ पे 4 बजे तक दृष्टि की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था अपने दोस्तों के साथ जो मेरे साथ रिवीजन करते थे, तो वो सब मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि उस मेहनत का अब आखिरकार फल मिल गया है। पर जब मैं एक इम्प्रूवमेंट के स्टेज में था कि लगातार मीन्स लिख रहा हूँ और मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, तब मैंने दृष्टि का मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ज्वाइन किया था और वहाँ की लाइब्रेरी है, वहाँ पे मुझे बहुत लोग मिले थे जो मेंस लिख रहे थे मेरे साथ। उस पीयर ग्रुप से और एक जो क्लासेस अवेलेबल करा दी जाती है, जो टेस्ट सीरीज़ जो दृष्टि की तरफ से अवेलेबल थी हमें, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। प्रैक्टिस काफ़ी की थी मैंने, अपने पीयर ग्रुप के साथ रिवीजन किया था, अपनी जो वीकनेस है उन पर बहुत काम किया था। और एंड में जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था मेरे इंटरव्यू के लिए, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था, उसमें सिर्फ 20 दिन का टाइम मुझे मिला था। मेरा 10 जनवरी को ही शेड्यूल हो गया था इंटरव्यू, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली थी मेरे को। पैनल मॉक्स ने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए थे अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर, जो मैंने आई थिंक इम्प्लीमेंट किए अच्छे से अपने रियल इंटरव्यू में। सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, और उनको आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे सबको। जबकि अगर आप एक को पढ़ोगे दूसरे पे पढ़ने बैठ गए तो पुराना सब भूल जाओगे। आपको बहुत अपना कंसाइज रखना है, रिसोर्सेज जितने भी आपके हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार रिवीजन करना, उन्हीं में पूरा अच्छे से आपको याद कर लेना उन चीज़ों को। और उसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि कौन से वो रिसोर्सेज हैं जो आपको करने हैं। आपकी खुद की वीकनेस है, बहुत बार होता है कि आप नहीं पहचान पाते हो अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, लेकिन जो आपका मेंटर है, जो आपको गाइड कर सकता है, वो अच्छे से जानता है कि इसकी ये वीकनेस है और इस पे इसको काम करने की ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड कराई जाती है गाइडेंस और रिसोर्सेज। तो इसका बहुत फ़ायदा रहता है हर स्टेज पे, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, या चाहे इंटरव्यू हो। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इंटरव्यू में इसका फ़ायदा मिला था मुझे, जब मेरी वीकनेस और बॉडी लैंग्वेज पे मुझको काम करने का एक मौका मिला था और गाइडेंस मिली थी। यहाँ तक आने के लिए एक जो UPSC की जर्नी है वो बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इसलिए इतनी अलग है क्योंकि इस पर बहुत सारा डाइवर्स नॉलेज चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो एक नई चीज़ जो मैंने इनकलकेट की थी कि मैं अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के अलावा बाहर की चीज़ें जो मुझे इंटरेस्टेड लगती थी वो भी मैं पढ़ता था। हालांकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, पर मैंने विकास सर के हिंदी साहित्य के वीडियोस भी सारे देखे थे, क्योंकि मेरा रुझान था हिंदी साहित्य की तरफ। मुझे काव्य में बहुत रुचि है। मैंने ये अपने हॉबीज़ में भी लिखा है कि मुझे वीर रस हिंदी काव्य पढ़ना बहुत पसंद है। तो इस पर मुझसे सवाल भी पूछा गया था मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में। तो एक डाइवर्स जो मेरा खुल गया था, एक अवेयरनेस जो मुझे जनरल चीज़ों के बारे में जनरेट हुई थी, और तो वो मेरे सही में बहुत काम आई। आई थिंक इंटरव्यू में तो बहुत काम आती ही है जब आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, और वो ऐसे कैंडिडेट्स को ही ढूंढना चाहते हैं जिनका बहुत डाइवर्स फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो, तो क्योंकि काम भी IAS का वैसा ही होता है। आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। जी, मेरे सबसे मुश्किल पड़ाव था मेंस में, क्योंकि मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे। चारों बार मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ था, पर पहले 3 अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। इस बार पहला था जब मेरा इंटरव्यू, मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था और भगवान की दया से पहली बार ही मुझे रैंक मिल गया। तो मेंस वाली जो स्टेज में हर बार मेरा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट था। जो मैंने पहले बात करी कि एक टारगेट बना के आप थोड़ा इम्प्रूव करो, चाहे आप
कितना भी वीकनेस हो आपकी, अगर आप टारगेट बनाओगे और लगातार मेहनत करते रहोगे, मुझे 4 साल लग गए लेकिन फल उसका एंड में मिला कि मेरा मेंस क्लियर हुआ आखिरकार और इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है और डरना नहीं है, क्योंकि अब जैसे अगर मैं डर जाता तो मेरा एनडीए भी क्वालिफाइड था, आईआईटी से डिग्री भी है, पर सब छोड़ के फिर से यूपीएससी की तैयारी करना ज़ीरो से, सारा कंपटीशन हर बार फेस करना 4 अटेम्प्ट्स में, हर बार नया अटेम्प्ट देना, प्रीलिम्स देना, मेंस देना। तो मेरे मन में कभी ये डर नहीं था, कभी आत्मविश्वास की ऐसी कमी नहीं थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। जब मैंने फॉर्म भर दिया तो था कि अब मुझे देना ही है, और इसलिए मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अपने आत्मविश्वास को कभी कम इतना मत होने दीजिए कि आप लड़े ही ना। जो कभी लड़ाई नहीं वो तो पहले ही हार जाता है, तो हारते सिर्फ वही हैं जो लड़ते हैं, तो गिरते हैं सिर्फ शहसवार ही मैदानी जंग में। वो कब गिरा जो घुट्टों के बल चला। तो ये एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहती है। तो आप लड़िए, आप अटेम्प्ट दीजिए और इम्प्रूवमेंट आपका अपने आप आते रहेगा। जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम्स में अभी बहुत कम टाइम बचा है। तो एक साइकिल होती है रिवीजन की और अपना मॉक टेस्ट देने की। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देंगे, आपको कुछ अपनी कमियां पता चलेंगी कि आपके कौन से टॉपिक्स थोड़े वीक हैं। उसके बाद आप उन टॉपिक्स को और पीवाईक्यूज़ के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने अपना एनालिसिस कर रखा है, उन पे बेसिस पे आप अपना अगला रिवीजन करेंगे, और हर रिवीजन के साथ, हर इटरेशन के साथ आपकी थोड़ी इंप्रूवमेंट आती रहेगी। तो एक साइकिल आप बना के रखिए अभी, और जब आखिर के 10 दिन बचेंगे आपके लिए, तो पूरा अपना फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट कर लेना, अपना यूपीएससी क्वेश्चंस का माइंडसेट बना लेना, और वो बहुत हेल्प करेगा आपकी एक्चुअल एग्ज़ाम में।